एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमने अपना जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है, मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं, और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारा जुडिशरी इतना जबरदस्त है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े बड़े सानिया हुए हैं। मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें, जो कि आज तक इंसाफ का मुंतज़िर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं कि हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़े अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आइन और कानून पत्नी कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब,
बोलने तो दे। तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखे। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखें, वाइंड अप कर रहे हैं, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है जी कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें। अब कहा जा रहा है जी, वाइंड अप कर रहे हैं, तशरीफ रखे, वाइंड अप जा रहा है। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि इनको, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में हमने ये कहा ही नहीं। असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर जी, तशरीफ रखें, वाइंड अप हो रहा है। जब तक जी बिलावल साहब वाइंड अप कर रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। तशरीफ रखें, वाइंड अप जब तक ये मुल्क जमहूरी अंदाज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल करे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासत उरूज पर है, पाकिस्तानी अवाम मौशी बहरान और गुर्बत से तंग है, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। हम इस हाउस में भी इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकते। हम टीवी पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, अपनी लड़ाइयाँ सियासी दायरे में रहकर लड़े। बांग्लादेश में एहतजाज कोटा सिस्टम पर शुरू हुआ। एक इदारा पार्लियामेंट के इदारे में बार बार मुदाखलत करता है, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडर बताए, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? ऐसा सियासी फैसला दिया गया जिसके आइन में गुंजाइश ही नहीं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। उन्होंने कहा कि हम टीवी पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, हमें अपनी लड़ाइयाँ अपने दायरे में ही रखनी चाहिए, अपनी लड़ाइयाँ सियासी दायरे में रहकर लड़े। बांग्लादेश में एहतजाजी कोटा सिस्टम पर शुरू किया गया। एक इदारा पार्लियामेंट के इदारे में बार बार मुदाखलत करता है, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडर बताएं, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? ऐसा सियासी फैसला दिया गया जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है। उन्हें सीटें टॉफियों की तरह बांटी गई हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी रहा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे थे और उनके इजहार ख्याल के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा भी जारी रहा। उनका कहना था कि उन्हें सीटें टॉफियों की तरह बांटी गई। ऐसा सियासी फैसला दिया गया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक इदारा पार्लियामेंट के इदारे में बार बार मुदाखलत करता है, इदारों के दरमियान फासला भी नजर आता है। मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है, इसे खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम मुआशी बहरान और गुर्बत से तंग है, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। हम इस हाउस में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकते। हम टीवी पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपनी लड़ाइयां सियासी दायरे में रहकर लड़े। बांग्लादेश में एहतजाज कोटा सिस्टम पर शुरू हुआ है। एक इदारा पार्लियामेंट के दायरे में बार बार मुदाखलत कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम मुआशी बहरान और गुर्बत से तंग है, मुल्क में नफरत की सियासत भी उरूज पर है। हम इस हाउस में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकते। हम टीवी पर एक दूसरे को बुरा भला भी कहते
कहते हैं इदारों के दरमियान फासला भी नजर आ रहा है। ओपोजिशन लीडर बताएं क्या मैंने आपका बल्ला छीना है? ओपोजिशन लीडर से भी सवाल किया और इसी दौरान ओपोजिशन जमातों की जानिब से शोर शराबा भी किया गया है।